अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात की पे जो हुआ सब ने देखा। उसके बाद तहरीक इंसाफ के बहुत सारे MNAs MPs और अहदेदारान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैरबद कह गए। पर ऐसे में बहुत सारे बरसाती मेंढक भी सामने आए, जिनमें आज बात करेंगे जो कि सबसे बड़े बरसाती मेंढक साबित हुए। ये है मुल्तान से राव यासिर इनका नाम है। इन्होंने ऐलान किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने जा रहा हूँ, जो कि हकीकी मानों में मुल्क की खिदमत करेगी। सबसे पहले तो इनका मैं बताता चलूँ कि इनकी थोड़ी सी डिटेल आपको देता चलूँ। उसके बाद इनके काले करतूतों पे भी रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि इनके जो काले करतूत हैं वो क्या क्या है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राव यासिर ये मुल्तान के एक नॉर्मल घराने से इनका ताल्लुक है। कोई बहुत ज़रा ख़ानदानी रईस ये नहीं रही शुरू से। इनके जो वालिद हैं ये गुलशन मार्केटी अंजुमन ताजरान हैं, उनके ये सदर हैं। इलेक्शन काफ़ी अरसे से लड़ते आ रहे हैं और राव यासिर साहब माशाल्लाह चेहरे से जैसे नज़र आते हैं, बिल्कुल भी हकीकत बताए तो लोगों का कहना है कि वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं, आगे आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। तहरीक इंसाफ के MPA थे, सब MPA तो नहीं, टिकट होल्डर थे MPA के। हाले जवेद वड़ैच उनका नाम था। ये उनके साथ अटैच थे। बेसिकली उनकी अपनी कोई सियासी साख्त भी इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही पब्लिक में कोई उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा थी और ना ही उनकी कोई साख अच्छी थी। बस कुछ ताल्लुकात ऊपर लेवल पर होने की वजह से टिकट होल्डर थे और चल रहे थे। और माशाल्लाह इसी तरीके से उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें राव यासिर भी उनके साथ थे। बेसिकली राव यासिर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिटी की जो यूथ की सदारत थी वो दी गई थी, जिसके बाद वो भी इनसे वापस ले ली गई थी जब इन पे पर्चे और कब्जे, इस तरह के मामला, चोरी के और फ्रॉड के इल्ज़ामात और FIR जब कटी और मीडिया ने तहरीक इंसाफ को बदनाम करना शुरू किया क्योंकि अटैच थे, तो इनसे ओहदा वापस ले लिया गया था। अब बात करेंगे राव यासिर के काले करतूतों के बारे में। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको वो बताऊंगा जो कि मुकामी अखबारात और नेशनल अखबारात में छपा हुआ है। मैं आपसे सिर्फ वो शेयर करूंगा। सबसे पहले ये खबर आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 333 ग्लोबल रियल एस्टेट एजेंसी बनाई थी राव यासिर साहब ने, जिसके नाम पे इन्होंने फ्रॉड करना शुरू किया था लोगों के साथ। निजी सोसाइटीज़ की फाइल्स और ये एफिडेविट के नाम पे उनसे पैसे ले लेते थे और जाली जो है फाइल या देते ही नहीं थे या पैसे खा जाते थे। जब फ्रॉड करोड़ों रुपए में चला गया तो उसके बाद ये एक चीज़ मंजर आम पर आ गई। इन पे कई FIRs कटी, बहुत सारे जो मुद्दई थे वो सामने आए जो पिस चुके थे इनके हाथों। और उसके बाद जो सोसाइटी थी उन्होंने भी इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। दूसरी ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो मैं आपको बताता चलूँ, ये एक रुकैया थाना BZ के इलाके में ये यहाँ की ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा महंगी है और यहाँ पे करोड़ों रुपए की ज़मीन है और ज़्यादातर मामला यहाँ कब्जे के होते हैं। रुकैया बीबी की एक ज़मीन थी इसी इलाके में, इन्होंने उस पर कब्ज़ा किया। इन्होंने देखा कि आगे पीछे तो कोई है नहीं इसका, ये एक बेवा औरत है जनाब, इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। करोड़ों रुपए की उनकी ज़मीन थी। उसके बाद वो बेचारी थाना कचहरी तो गई पर आज तक मेरे ख्याल धक्के खा रही है, उसको कोई भी इंसाफ नहीं मिला। बहुत अरसे उसको इंसाफ नहीं मिला, बड़े अरसे तक वो जो है धक्के ही खाती रही है। तीसरी आपके साथ ही मैं एक जो ये आप खबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खबर है इनके खिलाफ कि इन्होंने कैसे जब ये जितने फ्रॉड थे उनसे ये FIRs में जब प्रेशर पुलिस में बढ़ा, ये गिरफ्तार हुए, जेल गए। जेल जाने के बाद ये बाहर आए और बाहर आके इन्होंने अपनी जो ताल्लुकात थे उसका इस्तेमाल करके जो मुतलका SHO और उस टाइम के SP जो थे सर्कल के, उनके तबादले इन्होंने जैसे करवाए। पर उसका भी राज ऐसे अफशा हुआ कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, कनाडा के रहने वाले थे, उन्होंने उनके प्लॉट पे जब इन्होंने कब्जा किया तो उन्होंने उस वक्त के गवर्नर पंजाब से रब्ता किया ओवरसीज़ कमीशन के थ्रू। गवर्नर पंजाब ने उनकी एप्लीकेशन मार्क की IG पंजाब को। IG पंजाब ने देखा कि ये तो तबादले करवा चुके हैं उस वक्त के SHO और SP के। IG ने नोटिस लेके उनको वापस बुलाया, जिसके बाद इनका जो इतना किया धरा था और जो इनका प्लान था वो जो है मलिया मेट हो गया। इनमें बड़ी बेचैनी भी उस टाइम फेंकी थी। तीसरा ये कि इन्होंने जनाब अपनी जब तंजीम जो अपना कब्ज़ा माफिया ग्रुप था इसको वसी करने का सोचा तो इन्होंने बहुत सारे लोग साथ मिलाए। उनमें एक नाम ये आसिम डेहड़ साहब का भी है। ये भाई हैं, ये अहमद हुसैन डेहड़ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ा MNA थे और उन पे मुनहरफ या रकीन जो हुए थे उनमें वो भी शामिल थे और लोगों ने बड़ी लानतान उस वक्त की थी।
ये उनके भाई हैं। इन दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। आसिम डेढ़ साहब को खुद भी विरासत में 16 मुरब्बे गालबन ज़मीन मिली हुई है, पर वो कहते हैं ना कि इंसान की जो हवस है वो सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। बात यह है कि आसिम डेढ़ साहब ने इन्हें जब देखा कि राव यासिर साहब को कब्जा करने में बड़ी मुश्किलात का पेश आती हैं और मैन पावर इतनी नहीं है, तो आसिम डेढ़ साहब ने उनको एक जीप दी और कुछ बंदे भी दिए और वो एक टीम भी बनाई जो सर्च करते थे लोगों के ना, किसके प्लॉट पे कब्जा किया जा सकता है, किसकी ज़मीन हथियाई जा सकती है, इस पर वर्किंग करते थे। बहुत सारे पर्चे इन पे हुए, जिसके बाद राव यासिर जो है इन्हीं के मामलात के बाद गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद आसिम डेढ़ साहब के भी कई गिरफ्तारी के छापे मारे गए और उसके बाद ये जो है पुलिस को नहीं मिले। इसके बाद मैं बात करूं कि ये ज़मीन और पैसे के लिए फ्रॉड चोरी ये तो नॉर्मल एक चीज़ है। इतने गए गुजरे हैं कि इन्होंने जानवर भी नहीं छोड़े। जानवरों की एक धराला फैमिली थी, उनकी ज़मीन पर ये कब्जा करने गए, तो वहाँ से जब इनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा तो इन्होंने उधर जानवरों की जो टांगें थी उनकी रगें कुल्हाड़े से काट दी और उनको मफलूज कर दिया और ख़ुद ही थाने चले गए, एप्लीकेशन लेके जी जानवरों पर जुल्म हो रहा है, उनको टॉर्चर करने के लिए, और FIR भी कटवा दी इन्होंने। ये तो थे जानवर। लोगों का कहना है कि जानवरों की बद्दुआएं ही इनको लगी हैं कि जो अब इन पे इतने पर्चे हुए या इतने इनके मामलात हैं। दूसरी आपको बात चलूँ कि इनकी माशाल्लाह वर्थ या ग्रोथ इतनी है कि इन्होंने तो पुलिस वालों के प्लॉट भी नहीं छोड़े। मतलब इंसान की ज़मीन पे अगर कब्जा हो जाए तो वो पुलिस वालों के पास जाता है, अपनी दरख्वास्त से लेके पुलिस कार्रवाई करती है, उसका कब्जा छुड़वाती है, जो भी ये मामलात करती है। ये डायरी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, मुल्तान से सीनियर सहाफ़ी हैं, हफीजुल्लाह इनका नाम है। इन्होंने एक डायरी लिखी जिनमें इन्होंने बताया कि ये CPO के पास किसी काम से गए हुए थे कि वहाँ उनको एक पुलिस एहलकार हक नवाज मिले और उन्होंने अपनी जो अपनी अर्जी थी वो हफीजुल्लाह को बताई कि मेरी ज़मीन पर इस तरह से राव यासिर जो कि तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उन्होंने मतलब कब्जा कर रखा है और मेरी कोई भी नहीं सुन रहा, ना पुलिस एहलकार मेरी सुन रहे हैं, जबकि मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ। मेरी FIR तो कट चुकी है, ना ही मेरा कोई कब्जा छुड़वाता है और ना ही किसी ने मतलब उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की है। ना ये तो थी एक कि मतलब एक कहते हैं ना कि बेबसी की आलम के पुलिस वाले अपने पेटी भाई का भी जो कब्जा था वो भी नहीं छुड़वा पा रहे थे। मतलब इतने बेबस थे क्योंकि इनकी पहुंच और इनके ताल्लुकात बहुत अपर लेवल तक जा चुके थे ये कब्जा माफिया में। ये तो थी बातें इनके कब्जा की। इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि ये जिसके साथ एक दफ़ा तस्वीर बनवा ले वो बंदा भी बदनाम हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस टाइम के एक DC थे मुल्तान के, आप खबर में उनका नाम जो है ये आपको मिल जाएगा। ये उस दौरे पे गए, सिविल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग बन रही थी मतीतल में मुल्तान की, वहाँ पे ये तामीराती काम देखने गए। तो वहाँ राव यासिर को जब इल्म हुआ कि DC साहब आ रहे हैं तो ये वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि इनको तो शौक़ था वहाँ पे बहुत सारी तस्वीर बनवाने का अफसरों के साथ और बड़े बड़े ओहदेदारान के साथ, जिसकी बिना पर फिर लोगों को वो तस्वीरें दिखा के उल्लू बनाते थे, बेवकूफ़ बनाते थे कि देखिए मेरे ताल्लुकात कितने हैं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, या मैं ये या मैं वो। DC साहब को इल्म था या नहीं इसका बाद में जो है ऐसे इन्होंने सेल्फी ली, फेसबुक पर डाल दी, वो इतनी वायरल हुई कि शाम तक सहाफ़ी हलकों में भी हलचल मच गई कि कब्जा ग्रुप DC के साथ फिर रहा है। उसके बाद जब DC साहब के PRO वसीम यूसुफ उनका नाम है, उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि जी DC साहब तो इसको जानते भी नहीं है। इन्होंने अपना आके तंजीमी ओहदा बताया और आके सेल्फी खिंचवा ली। बाद में पता चला कि उस टाइम तक तंजीमी ओहदा भी इनके पास नहीं था। DC साहब ने उसके बाद इनसे लातालगी का ऐलान किया और इनकी पाबंदी लगाई गई कि DC ऑफिस में नज़र भी ना आए ये बंदा। तो ये इनकी एक वो कहते हैं ना कि एक माशाल्लाह से पर्सनैलिटी है कि ये जिसके साथ नज़र आ जाते हैं वो भी बदनाम हो जाता है। तो अभी इन्होंने ऐलान कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने का, और अब ये पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करेंगे और माशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। और अब तक के मुताबिक 3000 भी जो है इनके साथ लोग शामिल हो चुके हैं, बड़े बड़े ओहदेदारान। पर अगर उसमें आपको बताता चलूँ कि ज़राए के मुताबिक जो लोग जानते हैं इनको या इनके हल्के के रहने वाले हैं, कौंसलर लेवल के वोट भी नहीं पड़ सकते इनको। ये कौंसलर लेवल का इलेक्शन जीतने के काबिल भी नहीं है, ये लोगों का कहना है। और ये ज़राए के मुताबिक अब तक के जितने भी इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए या पेड इंटरव्यू या जितनी प्रमोशन दिए करवाई हुई वो भी उधार पे करवाई हुई हैं। और लोगों को ये भी, जिन्होंने इनकी वो स्टीमर्स वगैरह बनाए, उनको ये भी नहीं अब वो जनाब चक्कर लगा रहे हैं कब हमारी पेमेंट्स क्लियर होंगी। तो ये थी थोड़े से इनकी हमने रोशनी डाली यासिर साहब पे, ये जो है तहरीक इंसाफ हकीकी के चेयरमैन अब बन चुके हैं और उम्मीद है आगे पाकिस्तान के लिए कुछ कर नहीं सकेंगे तो मज़ीद नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान दानियल को मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।